समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार। जो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक एग्जाम 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा ये सेशन होने वाला है। प्यारे साथियों, आपको ज्ञात होगा कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी सिलेबस जारी किया था पीछे, और बहुत जल्दी ही हमारा विज्ञापन भी आ जाएगा। वो तो आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन हम बात करेंगे उसमें यूनिट 5 है या पार्ट सेकंड कह सकते हैं। दूसरे खंड में 30 प्रश्न दिए हैं, जिसमें एक पार्ट तो आपका हिंदी सामान्य का है और दूसरा पार्ट है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश की बात करें तो यूनिट 5 उसमें दिया गया है, जिसमें से आपको कई चैप्टर दिए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा प्रीपोजिशन। तो आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे। प्यारे साथियों, जो लोग इंग्लिश से हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य हमारे बहुत से साथी जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, तो उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी ज़रूरत होगी, तो उनकी मदद के लिए हम तैयार हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर दें वीडियो कैसा लगा। निश्चित है, हमें उम्मीद है कि जो भी वीडियोज आप तक पहुंचेंगे, हम 1 बाय 1 अकॉर्डिंग सिलेबस क्रम से ही हम चलेंगे। पहले प्रीपोजिशन के 8 से 10 वीडियोस देंगे, क्योंकि आपको जानकारी होगी इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश के, और 15 में से प्रीपोजिशन के मान के चलना हो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों प्रीपोजिशन से आना लाजमी है। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम सभी शिक्षक साथी हैं, तो आइए, आपको पढ़ाना क्या है, सिखाना क्या है, बस मदद करना है। आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या समझाना है। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि हर सब्जेक्ट अपना अपना अलग होता है, तो देखने के लिए इंग्लिश वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इंग्लिश से अदर देन अदर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के अलावा हिंदी है, SST है, कला है, अन्य सभी सब्जेक्ट के हमारे साथी हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए शुरू करते हैं हम ये आज का महत्वपूर्ण सेशन, यूनिट 5 जनरल इंग्लिश प्रीपोजिशन पार्ट 1 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। हम फटाफट करेंगे, जिससे आपका समय नष्ट नहीं होगा, और अक्सर वीडियोज हम शाम को ही भेजेंगे। यदि आप कहेंगे लाइव, तो लाइव सेशन भी हम 1-2 ला सकते हैं। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ही इज गुड ब्लैंक दिया है इंग्लिश। तो एट दिया है, इन दिया है, ऑन दिया है, फॉर दिया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा प्यारे साथियों, इन। आपको बता दें, जब गुड वर्ड आता है, देखिए गुड, तो गुड के साथ इनका प्रयोग होगा कब कोई सब्जेक्ट दिया होगा। अगर सब्जेक्ट के सेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो और वर्ड हो हमारा गुड, देखिए यहाँ पर गुड दिया है, तो उसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट इसमें हो जाएगा। यहाँ जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अन्यथा मैं आंसर सीधा सीधा कर दूंगा। नेक्स्ट है सी अराइव्ड दिल्ली यस्टरडे। तो ब्लैंक में आपको देना है एट, इन, ऑन, बाई। तो प्यारे साथियों ऑप्शन इसमें बी होगा, इन। अब आपको बता दें, जैसे दिल्ली है हमारा, जो सिटीज होते हैं, बड़े शहर होते हैं और कंट्री होते हैं, इनके साथ इनका प्रयोग करेंगे। क्या लगाना है, इनका प्रयोग लगता है। प्रीपोजिशन इन आता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छोटे स्थान है वहां पर एट आता है। दूसरा देख लीजिए, तीसरा, द बुक इज द टेबल। A, B, C और D, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर इसका होगा A, ऑन। हम सभी ऑप्शन के नाम नहीं पढ़ेंगे, जिससे लाभ ये होगा कि आपका सीधा फोकस राइट आंसर पर होगा। अब ऑन का प्रयोग क्यों आया है, अगर कोई वस्तु, मान लीजिए टेबल है हमारी, अब इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इससे टच कर रही है। जब टच कर रही है सतह पर, अगर कोई वस्तु होती है, टच होती है, तो उस पर ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, ऑन पर। जैसे बुक की बात है, तो टेबल पर क्या होगी, वो चिपकी होगी, टच होगी। ऐसी स्थिति में इसका आंसर मेरे साथियों ये हो जाएगा, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
ही वॉज बोर्न 15 अगस्त इन ऑन एट बाई, तो इसका राइट आंसर है ऑन। डेट के साथ क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथी, देखो लिखा है डेट के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पैदा होने की बात है तो बोर्न ऑन, कोई डेट दी है, जैसे डेट दी है 15 अगस्त, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करना है, हमें ऑन का प्रयोग करना है। ठीक, कोई निश्चित डेट है तो वहाँ पर क्या लगाना है, ऑन लगाना है। सी लिव्स लखनऊ, अभी हम इससे पहले बात कर चुके हैं, तो इसका आंसर है सी। देखिए शहर की बात है, सिटी की बात है, तो इसके सेंस में इनका प्रयोग किया जाएगा। बी गो टू स्कूल बस विद बाई ऑन इन। अब देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने भी होंगे आपके, उनके साथ क्या लगाना है, बाई का प्रयोग करना है। क्या लगाना है, बाई। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्यों, जैसे बस के द्वारा, कार के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, प्लेन के द्वारा जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनके साथ क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सिटिंग मी। अब मेरे पास बैठा है, तो पास के सेंस में मतलब मेरी बगल में बैठा है, नज़दीक के सेंस में बिसाइड का प्रयोग होता है। क्या लगाते हैं, बिसाइड। ध्यान रखें, इसका ध्यान रखना, एक वर्ड हमारा होता है बिसाइड्स, केवल एस का अंतर है, इसका ध्यान रखें। इसका मीनिंग दूसरा हो जाता है, इसका मीनिंग होता है अलावा या अतिरिक्त। तो यहाँ पर बिसाइड है, BESIDE, तो ये पास का, इसका मतलब होता है पास में, पास में या बराबर में या बगल में। तो वह मेरे पास बैठा है, नज़दीक बैठा है, बराबर बैठा है, तो बिसाइड का प्रयोग होगा, सी इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथी। द कैट इज द चेयर। अब देखिए ओवर है, तो ओवर मतलब ऊपर होता, अमोंग होता है बीच में, मध्य में, बिसाइड पास में। तो इसका सेंस क्या है, बिल्ली मतलब मेज के नीचे के सेंस में है, तो यहाँ पर अंडर आएगा, है ना। दैट कैट इज अंडर द चेयर, चेयर के नीचे बैठी है, तो नीचे के सेंस का मतलब अंडर। आई हैव बीन हेयर 2020। अब देखिए ये ईयर दे दिया, निश्चित डेट दे दिया। जब हमारा निश्चित दिन हो सकता है, कोई दिन का नाम हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है, प्यारे साथियों ध्यान देना, और आपका ईयर का नाम हो सकता है, और कोई बजे हो, जैसे क्लॉक दिया हो। ठीक, दिन का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई दिन का नाम दिया हो, नाम हो। मंथ का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ईयर जैसे 220 है, 2020, 1920, जो भी है, मतलब 2026 अगर ईयर दिया जाए। और क्लॉक जैसे 4 बजे, 5 o'clock, 3 o'clock, अगर ऐसे वर्ड हमारे दिए जाते हैं, तो इनके साथ ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है, निश्चित समय बोला जाता है। तो प्यारे साथियों, इसके साथ सिंस का प्रयोग करना है आपको, बस एक बार में आप समझ जाएंगे क्या लगाना है, सिंस। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ही वर्क देयर 5 years। अब देखिए ये भी समय दिया है, अब यहाँ 5 दिया, ईयर्स, कोई क्लियर वर्ष नहीं है, मतलब जैसे खाली ईयर्स दिया हो, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 4 दिन, 5 दिन, 10 महीने, 5 महीने, लेकिन नाम ना दिया है, स्पेशल नेम ना दिया हो, तो ये बोला जाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है। इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें फॉर का प्रयोग करना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर होता 5, जैसे ईयर्स दिया, 5 वर्ष पता नहीं, हमें अनिश्चित समय कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ कोई वर्ष का नाम दिया होता, जैसे 2020 था पीछे, तो वहाँ सिंस लगा दिया। ऐसी स्थिति में हमें क्या लगाना है, फॉर का प्रयोग करना है मेरे प्यारे साथ। द ट्रेन अराइव टाइम, तो ट्रेन समय पर आ गई, तो समय पर आने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन मतलब इसका थोड़ा समझ लीजिए लॉजिक क्या है। ऑन का मतलब होता है समय पर। ठीक, अब एट का मतलब होता है ठीक समय पर। अब इनका मतलब होता है
बिफोर टाइम, बिफोर टाइम से पहले। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, मतलब ऑन का मतलब जैसे मालूम पड़ा कि 10:15 का टाइम है ट्रेन का, तो 10:15 पर आ गई, 1-2 सेकंड आगे पीछे हो सकती है, तो वो ऑन आएगा, मतलब समय पर कह सकते हैं। अब एट टाइम, ठीक, और ठीक 10:15 पर ना इधर ना उधर, राइट टाइम आई है बिल्कुल, तो एट का यूज होगा। अगर मालूम पड़ा इससे पहले 14 पर आ गई या और आगे पीछे, तो इन आ जाएगा, मतलब टाइम से पहले। तो ज़्यादातर सेंस लगाया जाता है कि समय पर ही ट्रेन आई है, तो इसलिए हमें क्या लगाना है, सी का प्रयोग करना है, अर्थात ऑन लगाना है। ठीक, अगला देखिए प्यारे साथियों, ही डिवाइडेड द स्वीट्स द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों में मिठाई बांटी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बच्चे मतलब ये है प्लूरल सेंस, बहुत से बच्चे हैं, मतलब सेंस लगाइए 2 से ज़्यादा हैं, 2+ सेंस में होते हैं प्लूरल मतलब। तो अगर 2 की बात हो केवल, तो हम लगाते हैं बिटवीन। अगर 2 बच्चों की बात हो, 2 व्यक्तियों की वस्तुओं की बात हो, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगर मोर देन 2 है, बहुत से बच्चों की बात है, तो वहाँ पर अमोंग का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे प्यारे साथियों, अमोंग। ही डिवाइडेड द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन, मतलब बहुत से बच्चे थे, उनके बीच में उसने मिठाइयों को बांटा। अगर 2 की बात है, अगर 2 चिल्ड्रन होता तो बिटवीन लगा देते, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हमें लगाना है अमोंग। नेक्स्ट है द रिवर फ्लोज द ब्रिज। अब देखिए ब्रिज है ये, सॉरी मैं ब्रिज बना रहा था, जैसे ये ब्रिज जा रहा है, अब नदी ये बह रही है, तो ये कहाँ होगी, नीचे होगी ना, अंडर होगी, तो अंडर का सेंस आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नदी पुल के नीचे से बहती है, तो अंडर लगाना है। ही जंप्ड द बाल, अब बाल का मतलब दीवार, तो दीवार को कूदेंगे, इसका मतलब उसको क्रॉस करेंगे। जैसे कोई दीवार है यहाँ पर मान लीजिए, तो किसी ने जंप किया तो उसको मतलब इस तरह से क्रॉस किया, तो इसका मतलब होता है ओवर, ऊपर होकर के, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओवर, जंप्ड ओवर। सी इज इंटरेस्टेड म्यूजिक। अब देखिए जो इंटरेस्टेड वर्ड है मेरे प्यारे साथियों, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगाया जाता है इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन आता है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इन। इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट किसी का हो तो इंटरेस्ट के साथ लगाना है प्यारे साथियों, इनका प्रयोग करना। ही इज एफ्रेड डॉग, अब एफ्रेड वर्ड है, एफ्रेड मतलब डरना, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आता ऑफ, ये निश्चित वर्ड हैं, वही प्रीपोजिशन लेते हैं जो वास्तव में यूज होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एफ्रेड ऑफ। इस तरह के आप फैक्ट्स अगर याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। द मीटिंग स्टार्ट्स 10 AM। अब देखिए ये हमारा समय दे दिया, तो समय के साथ कई चीज़ लगा सकते हैं, ऑन का प्रयोग बताया था, वहाँ राइट टाइम आई थी, लेकिन यहाँ पर मीटिंग की बात है तो राइट सेंस में आता है, ठीक 10 बजे, तो ऑप्शन बी आएगा उसमें, एट। हमने कहा था ठीक, ठीक, राइट, मतलब 10 AM, 10 तो 10, अर्थात एट का प्रयोग ठीक समय के लिए। ठीक, ही केम फुट। अब देखिए फुट की बात आती है, अभी हम पीछे बात कर चुके थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ बाई लगाते हैं। अगर फुट मतलब पैदल चलने के सेंस में ऑन का प्रयोग होगा, क्या लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ऑन लगाते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑन। पैदल के सेंस में ऑन का यूज करेंगे हमेशा। द बाल फेल द बेल, अब बाल है गेंद, कहाँ गिरी, बैल में, बैल मतलब कुआं में नीचे जा रही है। जब कोई चीज़ जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ऊंचा है तो नीचे को, सब सॉरी दोबारा देखते हैं, जैसे कोई वस्तु मान लो यहाँ से नीचे को गिरी, तो ये गति हो रही है, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट। और मूवमेंट हो नीचे के सेंस में हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं, क्या लगाएंगे, इनटू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गति के साथ कोई वस्तु जब नीचे को जाती है तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सी सफर्स फीवर। अब देखिए सफर्स वर्ड ये भी बहुत सुना हुआ आपने, तो सफर्स के साथ मोस्टली फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे,
ऑप्शन बी का आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, फ्रॉम। ओके, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। यदि आपको हमसे बात करनी है तो मैं अपना नंबर भी आपको दे देता हूँ। वैसे देखिए 7017795944 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर अगर आप कोई भी चीज़ इससे इंग्लिश से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक बात को पहुंचा। आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं रिसीव कर सकता हूं। बाकी हम मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपने विचार जरूर दें मेरे प्यारे साथियों। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद।